औपचारिक ऐलान के बाद सूर्य समाचार की खबर पर मुहर लगी है। एक बार फिर से सही खबर, सटीक खबर और इससे क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है चैनल की जब आप एकदम सटीक खबर दिखाते हैं। हमने पहले ही बता दिया था, सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता खबर सामने आई थी कि रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूर्य समाचार ने 7 बजे ही रेखा गुप्ता के नाम का दावा किया था और अब हमारी खबर पर मुहर भी लग चुकी है। सूर्य समाचार ने सबसे पहले ही बताया था कि रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एक तो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर अब उनके नाम की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री बनेंगी। प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। हालांकि दावा उनकी तरफ से पेश किया गया था और जो लिस्ट में नाम आए थे, इस बार बीजेपी ने कोई बड़ा सरप्राइज नहीं दिया, लेकिन ये इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है कि दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली है। देखिए, बिल्कुल यहाँ से जो औपचारिक ऐलान किया गया है वो मुख्यमंत्री का किया गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता को चुना गया है और 7 बजे जब ये बैठक शुरू हुई थी उसके थोड़ी देर बाद ही सूर्य समाचार ने सबसे पहले इस खबर को फ्लैश किया था कि सबसे ऊपर रेखा गुप्ता का नाम है और उन्हीं के नाम पर सबसे ज़्यादा जो मोहर लगने की संभावनाएं थी। और हालांकि औपचारिक ऐलान का इंतजार था और अब जब औपचारिक ऐलान हो चुका है, सूर्य समाचार की खबर में मोहर लग चुकी है कि साफ है कि रेखा गुप्ता ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। विधायक दल की बैठक में उनको विधायक दल का नेता चुना गया, प्रस्तावकों की तरफ से प्रस्ताव रखा गया। सभी, चूंकि इस बैठक में सभी विधायक मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, तो सभी की तरफ से इस नाम पे मोहर लगी और उसके बाद औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया गया कि रेखा गुप्ता ही दिल्ली की अगले मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेगी। और कल ये शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा, जहां पे तमाम बड़ी हस्तियां पहुंचेंगी। जैसे ही यहां पे औपचारिक ऐलान किया गया कि रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होगी, तभी यहां से सीधा एलजी हाउस की तरफ रेखा गुप्ता अपने सभी अन्य विधायकों के साथ रवाना हुई सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करने के लिए। और अब साफ हो चुका है कि दिल्ली की अगले मुख्यमंत्री एक महिला चेहरा रेखा गुप्ता होंगी। और जब अटकलें चल रही थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, तब ये भी कहा जा रहा था कि महिला चेहरा को बीजेपी सामने ला सकती है और तभी से रेखा गुप्ता का नाम सुर्खियों में आया था। और आज जैसे ही बैठक शुरू हुई तभी इस बात की जानकारी सामने आई सूर्य समाचार के पास कि रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर है। और फिर थोड़ी देर बाद ही उसका औपचारिक ऐलान हुआ। एक नया ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पे दांव खेला गया है, क्योंकि लगातार कई राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को लेकर ये कहती रही कि बीजेपी ने किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री को आगे नहीं किया है, बतौर मुख्यमंत्री महिला को आगे नहीं किया। लेकिन दिल्ली में देश की राजधानी से रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर करके बीजेपी ने तमाम अपने विरोधियों को जवाब दिया और बताया है कि बीजेपी किस तरह से महिलाओं को साथ लेकर चलती है। महिला सशक्तिकरण की बात जो बीजेपी करती है वो यहाँ पे बीजेपी साबित करती हुई दिखाई दी है। जी जी, अच्छा विनय, फिलहाल जहां पर आप मौजूद है, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि नाम का ऐलान तो हो चुका है, रेखा गुप्ता रवाना भी हो चुकी है अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। फिलहाल वहां पर क्या माहौल है? देखिए, ये प्रदेश कार्यालय है जहां पर हम मौजूद और इसी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई थी। इसी प्रदेश कार्यालय से रेखा गुप्ता के नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। लेकिन अब चूंकि यहाँ से तमाम समर्थक जा चुके हैं, बीजेपी नेता यहाँ से तमाम जा चुके हैं, इसलिए फिलहाल यहाँ पे जो चहल पहल है वो थोड़ी कम होती जा रही है। अभी यहाँ पे हालांकि कई लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद लेकिन जिस तरह की चहल पहल हमने यहाँ पे 5 बजे के बाद देखना शुरू की थी और 6 बजते यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। लाजमी है कि जो विधायक साथ आए थे उनके कार्यकर्ता उनके साथ आए थे और कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि उनके विधायक को विधायक दल का नेता चुनाया जाएगा। लेकिन अब जब रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है तो लाजमी है कि अब यहाँ से भीड़ कम हो गई है और रेखा गुप्ता खुद यहाँ से रवाना एलजी हाउस की तरफ हो चुकी हैं। तमाम कार्यकर्ता भी अब प्रदेश कार्यालय से अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं और अब सबको इंतजार है कल का, जब दिल्ली में एक ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी अपना भव्य शपथ ग्रहण समारोह करने जा रही है। जी, अच्छा विनय, जो तमाम विधायक है क्या वो भी एलजी हाउस के लिए निकल चुके हैं? क्या अपडेट?